अगर किसी ने बब्बल जी को इस तरह देख लिया तो ये सपेरा तो इन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, मार ही डालेगा। पानी है? पानी पानी। लो जी, पी लो पानी बलदेव जी। बब्बल जी, अरे बब्बल जी कहाँ जा रहे हैं? अब रुक जाइए। इच्छा, इच्छा, अरे घर में पूजा चल रही है, उसे छोड़ के कहाँ भाग रही है तू? और क्या ढूंढ रही है? जबल भी वो मेरी चप्पल। चप्पल खो गई क्या तेरी? नहीं नहीं, वो चप्पल कुछ ज्यादा ही टाइट है तो तेजी से चलकर उसे ढीला कर रही थी। अब ये बब्बल जी कहाँ चले गए? उनके लिए नाग बनना, नाग बनकर बाहर निकलना सब नया है, पता नहीं वो कैसे। भैया मुझे शिव जी के मंदिर जाने में चलती हूँ। अरे शिव जी के मंदिर क्यों? वो सर्पदोष की पूजा से पहले मुझे शिव जी का आशीर्वाद लेना है, मैं चलती हूँ। अच्छा अच्छा, जल्दी आना, घर में भी पूजा चल रही है। अब इस पूजा का अंतिम चरण शुरू हो चुका है। ये मंत्र जल मैं आपके घर के हर एक सदस्य पर छिड़कूंगा, घर के हर एक कोने में छिड़कूंगा, और उसके बाद ना रहेगा सर्प और ना रहेगा सर्पदोष। कौशल्या जी, मुझे ये मंत्र जल आपके घर के हर कमरे के हर कोने में छिड़कना है। आप मुझे ले चलेंगी ना? जरूर ले चलूंगी, लेकिन शुरुआत बबल के कमरे से करते हैं। हाँ, ये है बबल का कमरा। झूम झूम कर झूम लूं, घूम घूम कर घूम लूं, नाग जगत के सारे राज मैं अपनी बीन से ढूंढ लूं। मेरी बीन मुझे बिल्कुल सही निर्देश दे रही है, वो यहीं कहीं है। अरे कैसी बातें कर रहे हो बल्लू भाई, बबल तो बाहर गया हुआ है, वो तो यहाँ पे है ही नहीं। आपकी बीन गलत निर्देश दे रही है आपको। मैं इंसान की नहीं, मैं नाग की बात कर रहा हूं। वो देखो भाई ना। अरे तुम तो सपेरे हो, जाओ पकड़ो इसे। अरे अरे कौशल्या जी, नहीं पकड़ सकता। क्यों? तुम तो सपेरे हो ना। कौशल्या जी, ये बात आप जानती हैं, मैं जानता हूं, पर नाग थोड़ी जानता है। मानता है मतलब? अरे नाग आपको क्यों मानेगा? नाग के देवता सपेरे थोड़ी ना होते हैं। अबे तू चुप कर, वरना तुझे ही भेज दूंगा नाग पकड़ने। मुझे तुम्हारा डर समझ में नहीं आ रहा है। कौशल्या जी, बात दरअसल ये है कि नाग मुझे देखते ही गुस्से में आ जाते हैं। मुझे डर है कहीं मैं इसे पकड़ने गया और इसने आप में से किसी को डस लिया तो? मैं कोई खतरा मोल नहीं ले सकता। तो अब नाग को पकड़ेगा कौन? इच्छा भी घर पर ना है, वो तो सांप को ऐसा पकड़ती है जैसे मक्खी पकड़ने जा रही है। हाय, ये नाग तो हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। सब जल्दी से इच्छा को फोन लगा। एक मिनट। कहाँ चले गए आप बब्बल जी? आपको इस तरह के लिए नहीं जाना चाहिए था। आपको तो ये भी नहीं पता
कि नाग बनने के बाद फिर से इंसान कैसे बनते हैं। हम अब हाँ सबल भैया। अरे इच्छा कहाँ है तू? अरे जल्दी घर आ जा यार, यहाँ पे बब्बल के रूम में नाग घुसा है। नाग? नाग दिखने में कैसा है? अरे दिखने में कैसा का क्या मतलब है? नाग जैसा है नाग, और क्या? मेरा मतलब है भैया, उसके फन पर कोई निशान है? वो तो मैंने देखा ही नहीं ना। तो देखकर बताइए ना। अरे कैसी बातें कर रही है यार तू? अगर मैं नाग का निशान देखने गया तो दुनिया से मेरा नामो निशान मिट जाएगा। अच्छा निशान छोड़िए, उसका रंग कैसा है? रंग तो इसका ना हल्का काला सा रंग है और उसपे पट्टियां हैं। माँ, दादी, मैं हूँ। अरे यहाँ बैठा हूँ मैं। अब कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं? कोई नाग नहीं है यहाँ पर। हेलो, अरे आप सुन रहे हो ना? सोच क्या रहा बलदेव जा? कमाल है, इन लोगों को मेरी आवाज क्यों नहीं सुनाई दे रही है? और इस सपेरे को यहाँ से हटाओ यार, ऐसे ताड़ रहा है मुझे जैसे सांप देखा हो। मैं कुछ पूछ सकता हूँ? पूछ। अरे हाँ हाँ सपेरा जी, आप इसकी पूंछ पकड़ के इसे गोल गोल घुमा के घर से बाहर फेंक सकते हो। ए नाग, डस ले मुझे, पर मुझे इससे छुड़ा। अरे बलदेव, तुम इसकी बातों पे ध्यान मत दो। अब ये बताओ इसका करना क्या है? इसे मार देना ही ठीक रहेगा। ये नाग कोई आम नाग नहीं है, बहुत ही खतरनाक नाग है। प्रबल सबल देख क्या रहे हो? जाके लट लेकर आओ और मारो इसे, कुचल दो इसका फन। ठीक है सर। पता नहीं इच्छा कहाँ रह गई। अगर वो आ जाती तो इस बेचारे की जान बच जाती। अरे प्रबल सबल जल्दी आओ। हाँ दादी, आ जाओ भाई, आ जाओ। यहीं पे आ जाओ मारो 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 मारो। अरे नाना छोटे, पहला तू मार। अरे क्या डरते हो आप यार? ये लो मारता उसे। ये बड़ा कौन है? तूने बड़ा? आप मारोगे पहले, जाओ जाओ जाओ। अरे तुम लोग मारते हो या मैं मारूं इसे? ला लग दे मुझे। रुक जाइए, इस नाग को मारने की कोई जरूरत नहीं है। कौन मार रहा है? किसे मार रहा है? इच्छा? मारने की जरूरत नहीं मतलब? अरे ये बहुत खतरनाक है, काट लेगा। नहीं दादी, ये नाग बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है, बल्कि ये तो इसी घर का सदस्य है। सदस्य? अरे कैसी बातें कर रही तू इच्छा? नाग घर का सदस्य कैसे हो सकता है? अरे दादी, कहीं पिताजी ने गोद तो नहीं ले लिया इसे? नहीं नहीं भैया, मेरा मतलब है जानवर हमारे दोस्त होते हैं, हमें उनसे प्यार करना चाहिए, उनके साथ घर के सदस्य की तरह बर्ताव करना चाहिए। और फिर नाग शिव जी को बहुत प्रिय है, उन्हें मारना ठीक नहीं होगा। आप लोग इससे दूर हटिए। इस नाग को सॉरी, आगे मत बढ़। ये नाग बहुत ही जहरीला है, डस लिया ना तो पानी भी नहीं मांगेगी। नाग मुझे कुछ नहीं कर सकते। दादी आप लोग बाहर रुके, मैं देखती हूँ। लेकिन छोटी तू संभालना। जी दादी, आप लोग जाइए। चलो चलो सब बाहर चलो। चला क्या हो गया है आपको बब्बल जी? मैं क्या करूं? काश माँ को यहाँ होता। बापू यहाँ है। बापू, बब्बल जी ने तुझे देख लिया तो? लेकिन एक बात बता, मुझ में तो किसी से संपर्क करने की शक्ति नहीं है, फिर तू यहाँ? प्यार की शक्ति तो है, हमारे मन आपस में जुड़े हुए हैं। जब भी मुझे मन से आवाज दोगी मैं हाजिर हो जाऊंगा। और जहां तक बब्बल जी का सवाल है, उसे कुछ समझ नहीं आएगा। तभी तो तू मेरा लाडला भाई है वाकू। अच्छा सुन, बीन की आवाज सुनकर बब्बल जी नाग बन गए हैं और अब वो खुद इंसान का रूप नहीं ले सकते। ये काम हमें ही करना होगा। और तू तो जानता है मेरे पास कोई। अभी कर देता हूँ।
बबल जी आप ठीक तो है? आप थोड़ी देर बैठ जाइए, चलिए। अच्छा, कुछ तो गड़बड़ है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई नाग आदमी सा कुछ था यहाँ। यार कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। मेरा शरीर एक नाग की तरह हिचकोले ले रहा था। और तुमने देखा, घर के सभी लोग मुझे बबल देखकर। जी आप शांत हो जाइए, आपकी तबीयत खराब है ना, आपको बार बार चक्कर आ रहे हैं इसलिए आपको भ्रम हुआ है। आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए। नहीं, अच्छा, ये कोई भ्रम नहीं है। तुमसे कह रहा हूँ ना कि मैं मुझे मेरी जगह आईने में नाक क्यों दिखाई दे रहा है? अच्छा क्या है ये? अब तो बबल जी जान जाएंगे कि वो आज तक जब जब मैं आईने में दिखती थी अपनी प्रतिमा को इंसानी रूप में बदल देती थी, लेकिन बबल जी को तो वो भी नहीं आता। अच्छा ये क्या हो रहा है? मतलब मैं वाकई में एक नाग बन चुका हूँ मैं? नहीं, ऐसा तो बस फिल्मों में देखा है मैंने। अच्छा एक मकड़ी इंसान को काट लेती है और वो स्पाइडरमैन बन जाता है, लेकिन यहाँ तो मुझे किसी सांप ने काटा नहीं, तो फिर मैं कैसे? अच्छा मैं कैसे नाग बन गया? क्यों? कैसे? बबल जी आप... अच्छा क्या हुआ? सांप को मार दिया? ये प्रबल भैया किसकी बात कर रहे हैं? ये और कोई नाग तो नहीं है? अच्छा मतलब तुम मुझे मारने आई हो? बबल जी कैसे बातें कर रहे हैं आप? मैं वाला आपको... बबल जी मैं तो आपको सपेरे से बचाने आई हूँ। हाँ वो सपेरा, वो किसकी बात कर रहा था? मतलब वो मुझे मारने आया था? मतलब मैं वाकई में एक नाग बन चुका हूँ? बबल जी आप बबल जी हैं, आप कोई नाग वाग नहीं है, वो किसी और नाग की बात कर रहे होंगे। मैं उनसे कह देती हूँ कि वो नाग भाग जाए, ठीक है? आप शांत हो जाइए। बबल तू यहाँ? तू कब आया? और वो नाग कहाँ गया? दादी वो नाग खिड़की से भाग गया। जाग गया? मतलब अब तक सोया हुआ था, लेकिन तूने उसे जगाया कैसे? प्रबल भैया नाग जागा नहीं, भागा है। और रही बात बबल जी की, तो वो तो तब से यही है जब से पूजा शुरू हुई है। अगर ये यही था तो हम जब यहाँ आए तो हमें दिखाई क्यों नहीं दिया? अभी वो बाथरूम में थे। इतनी देर से बाथरूम में क्या कर रहा था तू? जब बाहर इतना शोर हो रहा था, बाहर क्यों नहीं आया तू? डरपोक। अरे चुप करो बावलो, तुम लोग बाहर जाओ, चलो बाहर जाओ। बलदेव तुम अपना काम करो, इस कमरे में मंत्र जल छिड़को। ज्यादा छिड़कना या ज्यादा गड़बड़ है। और हाँ, सबसे पहले बबल पे छिड़को। नहीं इच्छा, ये मंत्र जल बब्बल जी पर... बब्बल जी तुरंत नाग बन जाएंगे और फिर पकड़े जाएंगे। हो सकता है जल के प्रभाव से उनकी जान... छिड़क लिया। अब बाकी के कमरों में भी छिड़क दीजिए। बब्बल जी आप ठीक तो हैं? कौशल्या जी, पूजा संपन्न हुई, सर्प दोष नष्ट हो चुका है। अब इस घर को सांपों से कोई भय नहीं। आज के बाद कोई भी सांप इस घर में प्रवेश नहीं कर सकता। बलदेव तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने हमारा बहुत बड़ा काम किया। ये रही तुम्हारी दक्षिणा। आपका भी धन्यवाद। अच्छा सुनिए, मेरे घर में रिपेयरिंग का काम चल रहा है, इसलिए कुछ दिन मैं मंदिर के पास वाली धर्मशाला में ही रुकूंगा। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हुई तो आप मुझसे वहां आकर मिल सकती हैं। चलता हूं। झूम झूम के झूम लूं, घूम घूम के घूम लूं, नाग जगत के सारे राज मैं अपनी बीन से ढूंढ लूं।
इच्छा मेरी तो समझ में नहीं आ रही कि मेरे साथ हो क्या रहा है। अरे कल मुझे किसी बिल में जाके सोने का मन कर रहा था और वो चील को देखकर डर लग रहा था मुझे। इच्छा ये सारे लक्षण तो मतलब मैं अच्छा, मुझे अब तक लग रहा था कि ये सब मेरे मन का खेल है, भ्रम है मेरा। लेकिन ऐसा नहीं, मैंने अपने आप को नाग के रूप में आईने में देखा। इसका मतलब यह है कि मैं एक नाग बन चुका हूं और यही सच्चाई है। इच्छा तुम मेरे पास बताओ, दूर रहो मुझसे। क्यों? क्योंकि मैं एक नाग और मेरे करीब आना मतलब। नहीं बब्बल जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपसे दूर कैसे रह सकती हूँ? हम दोनों पति पत्नी हैं। अच्छा, अब तो हमें इस रिश्ते के बारे में भी सोचना होगा। हाँ, सोचना होगा। इच्छा, मुझे लगता है हमें हमारा रिश्ता इसी वक्त खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि अब मैं इंसान नहीं रहा, नाग बन चुका हूं और एक नाग और इंसान का मिलन कभी नहीं हो सकता। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं बब्बल जी? जिंदगी में हादसे होते रहते हैं, लेकिन दुनिया का कोई भी हादसा प्यार करने वालों को अलग नहीं कर सकता। मैंने आपसे प्यार किया है, मैं हर हालात में आपके साथ हूं। इच्छा, समझने की कोशिश करो, ये कोई छोटा मोटा हादसा नहीं है। मैं एक नाग बन चुका हूं, एक नाग और एक इंसान एक साथ कैसे? नहीं इच्छा, ये गलत है, और अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो नहीं, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप? आपकी वजह से इच्छा की जिंदगी बस आबाद हो सकती है, बर्बाद नहीं। आप किसी भी रूप में हो, चाहे इंसान या नाग, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बब्बल जी। लेकिन इच्छा, मुझे फर्क पड़ता है। ये मुमकिन नहीं है इच्छा, तुम जज्बाती होकर। नहीं बब्बल जी, मैं जज्बाती नहीं हो रही हूँ। मेरा मतलब है, हो सकता है ये कुछ ही दिनों की बात हो, आप फिर से इंसान बन जाए और अगर नहीं बन पाया तो? हाँ? अगर मैं इंसान नहीं बन पाया तो? इच्छा, ये सब बहुत अजीब है, और ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, हम नहीं जानते। और जिस बीमारी की जड़ पता ही नहीं, उसका इलाज कैसे होगा? इच्छा, बब्बल जी, इच्छा, तुम्हारी झूठी तसल्ली सच को बदल देने वाली है। मैं नहीं जानता कि मेरे साथ ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, और अब मैं नाग बनकर कैसे जी पाऊंगा। जिंदगी में पहली बार खुद को बेबस महसूस कर रहा हूं मैं। इस नाग की जिंदगी से छुटकारा चाहता हूं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। एक इंसान से नाग बनकर कैसा लगता है अच्छा, तुम कभी नहीं समझो। मैं ही समझ सकती हूँ बब्बल जी, बल्कि मुझसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि मैं खुद एक इच्छाधारी नागिन हूँ। झूठ बोल रही हो तुम, सिर्फ मुझे तसल्ली देने के लिए। देखो अच्छा, मैं जानता हूं तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन कुछ मुश्किलों का तोड़ प्यार के पास भी नहीं होता। नहीं बब्बल जी, यही सच्चाई है, मैं वाकई में एक इच्छाधारी नागिन हूँ। अच्छा, तुम इच्छाधारी नागिन हो तो मुझे एक नागिन बन के दिखाओ, बन के दिखाओ। बब्बल जी, मैं इस वक्त नागिन नहीं बन सकती। क्यों? अगर तुम वाकई में इच्छाधारी नागिन हो, तुम कभी भी रूप बदल सकती हो। बब्बल जी, इच्छा बहाने बनाना बंद करो। मैं जानता हूं तुम इस वक्त तो क्या
तुम कभी भी इच्छाधारी नागिन नहीं बन सकती, क्योंकि तुम इच्छाधारी नागिन हो ही नहीं। देखो इच्छा, जितना प्यार तुम मुझसे करती हो उतना ही प्यार मैं तुमसे करता हूं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं कर सकता इच्छा, नहीं कर सकता। मुझे तुमसे अलग होना होगा, और सिर्फ तुमसे ही नहीं, मुझे बाकी सबसे भी अलग होना होगा। हे नागोमी देव, ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप मेरी? मैं कैसे समझाऊं बब्बल जी को कि मैं... बब्बल जी, मेरी बात का यकीन मानिए, इस वक्त मेरी शक्तियां मेरे पास नहीं, इसलिए मैं अभी जाके घर वालों को सब बताता हूं। बब्बल जी, मेरी बात तो सुनिए। बब्बल जी रुक जाइए, घर वालों को बताने की जल्दबाजी। अरे बंदूक हटा, बंदूक हटा यहाँ से। चलो घर में जो भी गाने पैसे और ला के दो मुझे। डाकू हमारे घर में? मैं पुलिस को फोन करता हूँ। बब्बल जी, पुलिस के आने तक ये लोग सब कुछ लूट कर जा चुके होंगे। हम एक काम करते हैं, आप वैसे भी इच्छाधारी नाग हैं, तो आप नाग बनकर इन डाकुओं को डराइए और यहाँ से भगा दीजिए। मैं नाग हूं। अच्छा, एक और शख्स है घर में। अबे कहाँ छुपा था तू? सरदार मुझे तो ये पागल लग रहा है, हरकतें देखिए इसकी। बब्बल जी, आप सिर्फ दिमाग से नाग बने, शरीर से नहीं। अरे क्या फुसफुस लगा रखी, गोली मार दूंगा। नाग हूं मैं, नाग। छोड़ दे मेरे परिवार को, वरना सबको डस लूंगा। इसकी फुस फुस कम नहीं होने वाली। बबल, बबल बेटा। बहुत वक्त हो गया, उठा सब। खबरदार, जो मेरी इकलौती बीवी को हाथ लगाया तो धमकी। अबे हम डाकू हैं, डाकू। सबसे पहले इसी को उठाओ। ऐसे कैसे उठा लोगे? जानते भी हो ये कौन है? इस घर के सबसे बड़े बेटे हैं, सबसे बड़े। हम सब इनसे पता है कितना प्यार करते हैं। इनके लिए तो हम अपनी जान भी दे सकते हैं। क्या बात कर रहे छोटे? तुम सब लोग मेरे लिए अपना कान भी दे सकते हो। लेकिन एक बात बता, अगर मैं अपने कान की जगह किसी और का कान लगाऊं तो मैं ठीक से सुन सकता हूं? क्यों नहीं सुन सकते? बिल्कुल सुन सकते हो, लेकिन अभी कान की नहीं, जान की बात हो रही है। हाँ डाकू भाई साहब, आपको क्या पता, दादी अभी के अभी इनके लिए अपनी पूरी जायदाद लिख के इनके नाम कर सकती हैं। सफल, चुप कर। अरे रुको, मेरे को बताने दो दादी। और ममता भाभी अभी के अभी अपने सारे गहने निकाल के आपके सामने रख सकती हैं। और माँ के पास पता है कितना सोना है? इतना सारा सोना है माँ के पास, सब इन्हें दे सकती हैं वो। अच्छा, तो ये बेवकूफ तुम्हारे लिए बहुत कीमती है ना? हाँ। तो मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर इसे जिंदा देखना चाहते हो ना, तो तुम लोग समझ ही गए होगे कि तुम लोगों को आगे क्या करना है। खबरदार, अगर कोई अपनी जगह से हिला तो लेके चलो रे इसको। खबरदार। अरे डाल गाड़ी में इसको, गाड़ी में डाल। चल, चल। बबल, उठ 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 उठ।
कहाँ लेके गए इन्हें, लेकिन जहाँ कहीं भी लेके गए हैं बस भगवान सही सलामत रखे। नाना छोरी, तू फिक्र ना कर, कुछ नहीं होगा हमारे प्रबल को। हमारी आंखों के सामने हमारे बच्चे को वो लोग उठा कर ले गए और हम कुछ ना कर सके। अपना दिल छोटा ना कर चंचल, बंदूक के आगे हम तो क्या, कोई भी कुछ ना कर सके। बिल्कुल सही कह रही तू दादी। और तू उन डाकुओं के सामने घर में कितना जेवर है, कितनी जायदाद है, ये सब बताने की क्या जरूरत थी? वो तो मैं उनको इम्प्रेस कर रहा था। वो उस टाइम भाई की जान बचाने के लिए जो मेरे मन में आया मैंने बोल दिया। इसकी वजह से, इससे पूछो क्या जरूरत थी डाकू को ऐसे ऐसे करके चिढ़ाने की? यूं फुसफुस करके चिढ़ा रहा था उन्हें। अरे भैया वो तो मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि क्या क्योंकि? क्योंकि मैं एक इच्छाधारी नाग बन गया हूं। क्या? क्या? हाँ। बावला हो गया तू भी, तेरी भी अक्ल काम नहीं कर रही है। अरे डाकू तेरे भाई को उठा के लेके गए और तुझे अभी भी मजाक सूझ रहा है? अरे मम्मी आप क्यों रो रही है? पापा की टेंशन मत लीजिए, जो डाकू उन्हें लेकर गए थे ना वही डाकू उन्हें छोड़ जाएंगे। अरे पापा की गलत सुनने की आदत के सामने तो अच्छे अच्छों ने घुटने टेक दिए, तो ये डाकू क्या चीज है? दादी दादी हमें प्रबल भैया को छुड़ाना होगा, हम पुलिस स्टेशन चलते और फिर पुलिस से क्या कहेंगे छोरी कि वो लोग कौन थे, कहां से आए और कहां गए? दादी मैंने उनकी गाड़ी का नंबर याद कर लिया है, हम वो पुलिस को दे देंगे, फिर पुलिस उस नंबर से उस गाड़ी तक और उस गाड़ी से डाकुओं तक पहुंच ही जाएगी। अबे एक बात बता, ये जायदाद गहना वहना मिलाकर कुल कितना माल होगा तेरे घर वालों के पास? है तो बहुत, लेकिन गिना ना आज तक। क्या बात कर रहा है? इतना है कि अब तक गिना ही नहीं? हाँ भाई ना गिना। अरे तुम्हें शौक है तो तुम गिन लो ना। हाँ वो तो हम गिन ही लेंगे ना। अरे कम से कम 2-3 दिन लगेंगे। अच्छा लेकिन एक बात बताओ कि सिर्फ सर के गिनोगे या पूरे शरीर के? अबे ये सर और शरीर कहां से आ गया बीच में? अरे अभी अभी तो इसने पूछा कि कुल मिला के घर में कितने बाल होंगे। हैं? क्या? अब तुम बताओ कि सिर्फ सर के गिनोगे या पूरे शरीर के? हे भगवान, इसके तो दोनों कानों में हड़ताल है। अबे ये किसको उठा लाए बे हम लोग? किसको उठा लाए मतलब? अरे मुझे कोई ऐरा गहरा मत समझ, तुम्हें पता नहीं है कि मेरे परिवार वाले क्या चीज हैं। अरे दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन मुझे छुड़ाने के लिए वो आएंगे जरूर। अच्छा देखते हैं तुम्हें छुड़ाने के लिए कौन आता है। कितने लोग थे वो? 4। और दिखने में कैसे थे? आप लोगों ने उनके चेहरे तो देखे होंगे? नहीं, चेहरे ढके थे उनके। अच्छा, तो कपड़े कैसे पहने थे उन्होंने? सबने कुर्ते पहने हुए थे, सर से लेकर पांव तक सब कुछ ढका हुआ था। इसका मतलब ये वही गैंग है, काला पत्थर गैंग। बहुत ही खतरनाक गैंग। हेलो, हाँ लेकिन आप कैसे? मेरी बात तो सुनिए। हेलो हेलो हेलो, किसका फोन था? उन्हीं लोगों का फोन था। क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि 2.5 करोड़ दो, वरना प्रबल की लाश घर भेज देंगे। नहीं अम्मा जी, हमारे प्रबल को कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ ना होगा चंचल, कुछ ना होगा, तू शांत रह। सोचने की बात ये है कि हम अपना सब कुछ भी बेचें, अभी 50 लाख के ऊपर नहीं होगा। 2.5 करोड़ हम लाएंगे कहां से? दादी पैसे देने का तो सवाल ही नहीं उठता, हम पुलिस से मदद मांग रहे हैं और वो प्रबल भैया को जरूर लाएंगे।
इंस्पेक्टर जी, मैंने आपको उस गाड़ी का नंबर भी दिया था, आप जरा। देखिए, ऐसे मामलों में गाड़ी का नंबर काम नहीं आता है। आपको क्या लगता है वो डाकू बेवकूफ है जो असली नंबर प्लेट लगा के घूमेंगे? कौशल्या जी, अब एक ही रास्ता बचता है। आप पैसों का बंदोबस्त कीजिए, बाकी सब हम संभाल लेंगे। इंस्पेक्टर जी, उन्होंने 250 नहीं 2.5 करोड़ मांगे हैं। हम इतने पैसे कहाँ से? और अगर आपके होते हुए हमें पैसे देने पड़ेंगे तो देखिए, आप मेरी बात को समझी नहीं। पैसों का बंदोबस्त करना होगा, लेकिन नोट असली नहीं नकली होंगे। नकली? नकली? हाँ, हम उन्हें गुमराह करेंगे और जब तक वो असली नकली नोटों के चक्कर से बाहर आएंगे तब तक हम वहां जाकर उन्हें पकड़ लेंगे। मुझे नहीं लगता कि वो डाकू गुमराह होंगे, मगर आपका अनुभव ज्यादा है। हम आपका तरीका अपनाएंगे, लेकिन हम अपना तरीका भी अपनाएंगे। देखिए, आप जज्बाती हो रहे हैं, उस गैंग को हल्के में ले रहे हैं। खैर, आपको ये सब आसान लगता है तो कोशिश करके देख लीजिए। क्या बात है, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? बाहर सब परेशान है और तुम? उसी परेशानी का हल ढूंढने के लिए बुलाया बब्बल जी। हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। अरे वही तो मैं सोच रहा हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। कैसे पहुंचे प्रबल भैया तक? एक जरिया है मेरे पास बब्बल जी। कौन सा? आपका नाक बनना काम आ सकता है। कैसे? सर, मुझे पता करना था इस नंबर की गाड़ी किसके नाम पर दर्ज है। मुझे उस आदमी का पता चाहिए था। मिल जाएगा, 1 हफ्ते बाद आइएगा। 1 हफ्ते बाद? हाँ मैडम, रूल है। लेकिन मैं इतनी देर नहीं रुक सकती, मुझे सारी जानकारी अभी चाहिए थी। वो क्या है कि हम सरकारी मुलाजिम हैं, हमें प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। जानती हूँ सर, लेकिन मामला थोड़ा गंभीर है। किसी का अपहरण हुआ है उस गाड़ी से, इसलिए मुझे उस गाड़ी की जानकारी जल्द से जल्द चाहिए थी। ऐसी बात है मैडम, तो आप पुलिस का लेटर लेकर आइए, तब मैं अपने लेवल पर कुछ कर सकता हूँ। पुलिस का लेटर? वो मैं आपको बाद में लाकर देती हूँ ना, लेकिन अभी आप जरा। बाद में नहीं, पहले पुलिस का लेटर लेकर आइए, तभी जानकारी मिलेगी। देखिए, मुझे वो जानकारी अभी के अभी चाहिए। अगर आपने नहीं दी तो क्या कर लेंगी आप? एक ऑफिसर को धमकी दे रही हैं आप? जाइए, निकल जाइए यहाँ से। 1 हफ्ते बाद आइएगा, तब मिलेगी आपको सारी जानकारी। ठीक है। तो आप मुझे सारी जानकारी देंगे ना? जल्दी कीजिए, वरना ये सब डसने में वक्त नहीं लगाएगा। करता हूं मैडम, थोड़ा दूर कर दीजिए, नहीं काट लेंगे मैडम। डरिए मत, जब तक आप मेरी बात मानेंगे तब तक ये कुछ नहीं करेगा आपको। मैं देता हूँ मैडम। जल्दी कीजिए। करो मैडम। ये रहा गाड़ी वाले का नाम और ये रहा एड्रेस। और क्या चाहिए मैडम? ये लीजिए सारी जानकारी, और कुछ चाहिए तो और भी देता हूँ मैडम, इसे ले जाइए प्लीज। थैंक यू मैडम। जी, आप ये क्या कर रहे हैं? आप इस तरह कभी भी कहीं भी रूप नहीं बदल सकते। किसी इच्छाधारी नाग का सामने होना आम इंसान आसानी से हजम नहीं कर सकता। अरे मुझे कौन सा इच्छाधारी नाग बनने का अनुभव है, धीरे धीरे सीख रहा हूँ ना। खैर, अब तुम ये सब छोड़ो, तुम अभी के अभी घर जाओ, घर में सब टेंशन में होंगे, संभालो उन्हें हिम्मत दो। तब तक मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ और एक गाड़ी की डिटेल्स देता हूँ, ठीक है? जी। जय हो। क्या हुआ भाई साहब, किसकी आवाज थी? अबे सर झुका सरदार आ रहे हैं।
सरदार गा रहे हैं? अरे वाह वाह, सरदार गा भी लेते हैं, मजा आ जाएगा। सरदार, आप गा भी लेते हो? एक भोजपुरी आइटम नंबर सुना दो ना। अब चुप कर, अपनी जुबान पर ताला लगा। हेलो 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 छोड़ो, पैसे कब दे रहे हो ये बताओ। कैसे पैसे? फिरौती के पैसे पूरे 2.5 करोड़। फिरौती के पैसे हम क्यों दे तुम्हें? तुझे अपने भाई की जान प्यारी है या नहीं? कौन सा भाई? कैसा भाई? एक मिनट रुको भाई साहब। दादी, मेरा कोई भाई भी है क्या? ना ना छोरा, तेरा कोई भाई नहीं है, तेरे कोई माँ बाप नहीं है, तू तो आसमान से टपका है। मतलब मैं लवारिस? वाह दादी वाह, मतलब आज तक ये राज छुपा के रखा तूने मुझसे। कौन है मेरा बाप? चुप कर बावले, फोन मुझे दे। हेलो, देखो बेटा, मेरे पास 2.5 करोड़ तो है नहीं, हम गरीब लोग हैं, बड़ी मुश्किल से 1,51,000 जमा किए, वो चाहिए तो ले लो। अबे मैं चंदे की रकम नहीं मांग रहा हूँ, फिरौती मांग रहा हूँ, फिरौती। पूरे 2.5 करोड़ लूंगा, और अगर एक भी पैसा कम निकला तो इधर आओ। ये चीख सुनी? ये किसकी आवाज थी? ये तेरे पोते की चीख थी, और अगर फिरौती की रकम मुझे ना मिली ना, तो तुझे तेरे पोते की आखिरी चीख सुनाऊंगा। सरदार को मैंने कहीं देखा है। कहाँ देखा है? क्या हुआ इच्छा? परेशान हूँ? डाकू, बात ही ऐसी है, वो प्रबल भैया उन्हें डाकू उठा कर ले गए हैं। डाकू? डाकू मतलब चोर, लुटेरे। और पता है, प्रबल भैया को छुड़ाने के एवज में उन्होंने 2.5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है। उन्हें पैसे नहीं मिले तो बाकू, हमें प्रबल भैया को छुड़ाना है। छुड़वा लेंगे, तुम्हारा भाई है ना तुम्हारे साथ। बस ये बताओ करना क्या है? फिलहाल तो हमें उन डाकुओं तक पहुंचना है। अपहरण के लिए उन्होंने जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया था, उस गाड़ी के मालिक का नाम पता मैंने ढूंढ लिया है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं कि वो जानकारी सच हो, क्योंकि पुलिस कह रहे थे कि डाकू झूठी नंबर प्लेट भी लगा सकते हैं। अब तो बहुत मुश्किल होगा, ऐसे में उन तक कैसे पहुंचेंगे हम? एक और रास्ता है वाकू, गाड़ी के पीछे वाले दाहिने पहिए पर गुलाबी रंग का बड़ा सा डब्बा था। अब वो डब्बा ही हमें डाकुओं तक पहुंचाएगा। बब्बल जी अभी पुलिस के पास गए हैं, लेकिन पुलिस अपने तरीके से काम करेगी, तब तक हमें भी अपनी ओर से कोशिश शुरू कर देनी चाहिए। तू जाकर नागिस्तान के नागों से कह कि डाकुओं को ढूंढने में हमारी मदद करे। किसी ना किसी के जरिए कोई ना कोई सुराग मिल ही जाएगा। निश्चिंत रहो और नागिस्तान के नागों का कमाल देखो। बहुत जल्दी प्रबल अपने घर होगा, अपने परिवार के साथ। दादी, दादी, डाकू जो गाड़ी लेकर आए थे, उस गाड़ी के मालिक का नाम पता मिल गया है। बब्बल जी वही जानकारी लेकर पुलिस के पास गए हैं। छोरी, अभी अभी फोन पर प्रबल की चीख सुनी, न जाने उसके साथ कौन सा अत्याचार कर रहा है। हाँ बब्बल जी बोलिए। इच्छा, मैंने पुलिस के साथ वो जानकारी शेयर की, उन्होंने उस एड्रेस पे रेड भी किया, लेकिन वो एड्रेस नकली निकला। इसका मतलब
इच्छा अब शिव जी कुछ कर सकते हैं। अब घर वालों को कैसे बताऊं कि बेचारे और परेशान होंगे। आकू तू आ गया। बोल क्या खबर है? तूने नागिस्तान के नागों से बात की? उन्हें कुछ सुराग? एक सुराग मिला है। जब तुमने डाकू की गाड़ी का जो विवरण दिया था, ठीक वैसी गाड़ी कच्चे रास्ते से होते हुए काली पहाड़ी की ओर जाते हुए दिखाई दी है। तूने मेरा बहुत बड़ा काम कर दिया। मैं अभी बब्बल जी को ये बात बताती हूँ, फिर वो पुलिस के साथ काली पहाड़ी जाएंगे और प्रबल भैया को छुड़ा कर आ जाएंगे। तो बब्बल जी का फोन क्यों नहीं लग रहा? एक काम करती हूँ, घर में सबको खाना खिलाकर मैं खुद निकलती हूँ काली पहाड़ी की ओर। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। हाँ बोल डाकू बेटा। पैसे का इंतजाम हुआ या नहीं? अरे पैसे जमा करने में वक्त लगेगा। जैसे जैसे वक्त बीतता रहेगा तेरे पोते का उतना ही बुरा हाल होता रहेगा। ना ना छोरा, ऐसा कुछ ना करना। सुनिए आवाज। हाँ सुनी। किसकी थी? तेरे पोते की थी। लगती तो नहीं। तो एक काम करता हूँ, जिस गले से ये आवाज निकली है ना, वही गला काट कर तेरे पास भिजवा देता हूँ। नहीं नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। अरे हमारा पोता बेकसूर है, उसे छोड़ दो। तो जो कहा है वो कर। मुझे जल्द से जल्द पैसा चाहिए। अरे लेकिन क्या हुआ अम्मा जी? मैंने प्रबल की चीख सुनाई। ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इस आदमी को कहीं देखा है? देख भाई, हम भले ही डाकू हैं, पर दिल के साफ हैं। तभी तो तुझे खाना वाना खिलाया, तेरे इतना ध्यान रखा। हमने जो भी किया यार, तू भी हमारी मदद कर देना। देख, तू अपने घर वालों से बात कर ले, उन्हें झूठ मूठ कह दे कि हम तेरी पिटाई कर रहे हैं। जब तक तू उनसे बात नहीं करेगा, वो यकीन नहीं करेंगे। वो यकीन नहीं करेंगे तो वो पैसे नहीं देंगे। अगर वो पैसे नहीं देंगे तो मैं तुझे यहाँ से जाने नहीं दूंगा। खाने नहीं देंगे? अरे आप भी कमाल करते हो, पहले खुद खाना खिलाते हो, फिर कहते हो कि खाने नहीं देंगे। अबे खाने नहीं बे, जाने नहीं देंगे। बस तू मेरा एक काम कर दे। तुम भी मेरा बस एक काम कर दो, मुझे अपना चेहरा दिखा दो, फिर मैं घर वालों से बात कर लूंगा। पापा जी, आप यहाँ कैसे? अरे अच्छा, मैं घर ही जा रहा था, तने मुझे तुम भी यहाँ दिखाई दी। सोचा इस पहाड़ी को जा रही, मतलब जरूर या कुछ ना कुछ है। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि प्रबल भैया यहाँ? पापा जी, वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले प्रबल भैया को छुड़ाना है। ठीक है, मैं नाग बनकर अंदर जाता हूँ, इनका ध्यान भटकाता हूँ, तब तक तुम प्रबल भैया को छुड़ा लेना। ठीक है। मेरा चेहरा देखना है? मेरा चेहरा देखना है? हाँ। ले फिर। झूम झूम के झूम लूं, घूम घूम के घूम लूं, नाग जगत के सारे राज मैं अपनी बीन से ढूंढ लूं। हाँ, तभी मुझे लग रहा था कि इस आदमी को मैंने कहीं देखा है। मतलब तुम सपेरे के भेष में डाकू हो? नहीं, मैं डाकू के भेष में सपेरा। ये तो वही सपेरा है।
मतलब बब्बल जी को इससे खतरा है, लेकिन अब कैसे बचाऊं? पकड़ो इसे। अबे पकड़ो इसे। सरदार कुछ करो सरदार। अबे इस छोटे से नाक से डर गए तुम लोग? इसको गले में डालो, एकदम ठंडी ठंडी फीलिंग आएगी। डालू? अरे ना ना सपेरा जी, ना ना, मेरे गले में खराश है। अरे तेरे डालू? अबे तू आजा। सरदार सरदार नहीं नहीं नहीं। अरे सरदार 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 नहीं सरदार 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 नहीं 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 सरदार नहीं सरदार। देखा नाग महाराज, कोई भी आपको गले में धारण करने के लिए तैयार ही नहीं। चलिए मैं आपको आपका स्थान देता हूं। सपेरा जी क्या कर रहे हो? अब क्या करूं? कैसे बचाऊं बब्बल जी और प्रबल भैया को? बब्बल जी नाग बने हैं, इंसानी रूप में आ भी नहीं पाएंगे और मेरे पास मेरी शक्तियां भी नहीं है। इतने सारे लोग हैं, अकेली भिड़ूंगी तो इनके साथ साथ मैं भी फंस जाऊंगी। लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना इच्छा। हे नागोमीदे, आपकी हर सजा मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी गलती की सजा बब्बल जी को क्यों? वो भोले हैं, निर्दोष हैं, एक आम इंसान की एक आम जिंदगी जी रहे थे, फिर इस तरह अचानक। नहीं नागोमीदेव, आप किसी बेगुनाह के साथ ऐसा अन्याय कैसे कर सकते हैं? आप उन्हें सजा से मुक्त कर दीजिए। आप चाहे मेरी सजा बढ़ा दीजिए, दुगनी कर दीजिए, लेकिन गुरुजी मेरी मदद कीजिए। कोई तो रास्ता होगा ना गोविंदेव को मनाने का। बब्बल जी की जान खतरे में है, अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो। तेरी पीड़ा हम समझते हैं सपोली, हम भी चाहते हैं कि बबल के साथ कुछ गलत ना हो, लेकिन क्या पिताजी? यही कि नागौमी देव की सजा के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। तेरी गलती का प्रायश्चित तुझे खुद करना होगा और उसकी सजा भी खुद भुगतनी होगी। लेकिन गुरुजी, मैं अकेली उन खतरनाक डाकुओं के सामने मेरा मुकाबला कैसे होगा? और फिर मेरी शक्तियां भी मेरे पास नहीं है, ऐसे में मैं उनसे अकेले कैसे लड़ सकती हूँ? ए पग, तेरी ताकत तेरी शक्तियों में नहीं है, तेरे प्यार में है। तेरे पास शक्तियां हो ना हो, अपने फन के दम पर तू किसी भी चुनौती से लड़ सकती है। जा सपोली, जा।
बहुत देर से डाकुओं का फोन ना आया। सबल देख तो कि फोन चल रहा है। अरे कहाँ चल रहा है दादी, अपनी जगह पे खड़ा है। दादी जल्दी जाकर नकली नोट ले आते हैं। इतने सारे नोट एक दुकान से तो मिलेंगे नहीं, कम से कम 8-10 दुकानों पे जाना पड़ेगा। हाँ। अच्छा, कुछ पता चला प्रबल का? और ये बबल कहाँ रह गया? दादी वो बबल जी, दरअसल एक और गड़बड़ हो गई है। कैसी गड़बड़? दादी बबल जी प्रबल भैया को छुड़ाने डाकुओं के अड्डे पर गए थे, लेकिन उनको छुड़ाने के चक्कर में वो खुद फंस गए। अब डाकुओं ने उन्हें भी बंदी बना लिया है। हे शिव जी। चल रहा है दादी, चल रहा है। अरे उठा। हेलो, कौन बोल रहा है? शाहरुख खान बोल रहा हूँ। हैं? कौन सी पिक्चर से? अबे तू करण जौहर है क्या, जो तुझे शाहरुख खान फोन करेगा? तेरे भाई का किडनैपर बोल रहा हूँ। पैसे का इंतजाम हुआ या नहीं? कितना टाइम लगा रहे हो तुम लोग? अरे भाई साहब, आप समझ नहीं रहे हो, इतने सारे पैसे। पैसे तैयार हो गए, बताइए पैसे कहाँ पहुँचाने हैं? अरे वाह, पैसे तैयार हैं। तो एक काम करो, धोबी तालाब के पास खजूर के पेड़ के नीचे ठीक 1 घंटे बाद पैसे लेकर पहुंच जाओ। ठीक है, तो 1 घंटे बाद धोबी तालाब पर मिलते हैं। बावली हो गई के? ये क्या कह दिया तूने? अरे नकली नोट जमा करने में 2-3 घंटे लगेंगे और तूने जाके बोल दिया 1 घंटे में लेकर आ जाऊंगी। आप फिक्र मत कीजिए दादी, मैं सब संभालूंगी। बहुत जल्द बबल जी और प्रबल भैया सही सलामत घर लौट आएंगे। अब तक तो इन लोगों को आ जाना चाहिए था, कहाँ रह गए? पैसा लाइयो। हाँ लाओ। प्रबल भैया कहाँ है? अरे तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? नहीं, ये गलत है। इस हाथ पैसे लो और उस हाथ प्रबल भैया को छोड़ो, वरना क्या कर लेगी? वरना मैं चिल्लाऊंगी, लोग जमा हो जाएंगे। फिर वो लोग तुम्हारी ऐसी पिटाई करेंगे कि अपने सरदार को कुछ बताने लायक भी नहीं रहोगे तुम। मेरी बात मान लो, उसी में हम दोनों का फायदा है। हेलो सरदार, ये लड़की तो कह रही है जब तक प्रबल को नहीं छोड़ेंगे तब तक ये पैसा नहीं देगी। खाली बीन ज्यादा आवाज करती है, तो एक काम कर, उसे अड्डे पर लेकर आ, उसकी यहीं पर खातिरदारी करेंगे। जी सरदार। चलो चल, अरे जल्दी चल। प्रबल भैया। इच्छा, अरे इच्छा तू यहाँ क्या कर रही है? चल निकल यहाँ से। ठीक तो है ना? आओ आओ, अब तो पैसे दे सकती हो ना? नहीं, पहले प्रबल भैया को छोड़िए। देख छोरी, मरती मुर्गी शर्त नहीं रखती। इतनी सी तो है तू। अगर मैं चाहूं ना तो एक झपट्टा मारकर तुझसे ये बैग छीन लूं। और ये सब मेरे उसूलों के खिलाफ है। चल, अब बैग खोल और पैसों के दर्शन करवा।
ये क्या कर रही है तू? मैंने इस बैग पर मिट्टी का तेल छिड़का हुआ है, आग लगा दूंगी सारे पैसों को। चलो जल्दी से प्रबल भैया को छोड़ दो, जल्दी। अबे देख क्या रहा है? अब मुहूर्त निकलवाएगा क्या? चल खोल इसे। खोल दिया तेरे प्रबल भैया को। चला पैसे दे। देती हूँ। प्रबल भैया, वहां जो नाग है उसे रिहा कर दीजिए। अरे नाना इच्छा, अगर इसने मुझे काट लिया तो? भैया वो आपको कुछ नहीं करेगा, मेरा यकीन मानिए। पक्का? पक्का पक्का चाहिए। नाना इच्छा, मैं ना कर सकता। देख। नहीं इच्छा, मैं तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। प्रबल भैया आप यहाँ आइए, ये पकड़िए, ये लाइटर रखिए। किसी ने अगर कोई भी हरकत की ना तो सारे पैसे जला देना, ठीक है? ठीक है, ठीक। इच्छा, मैं तुम्हारे बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। जाएंगे तो हम दोनों एक साथ जाएंगे। बब्बल जी आप समझ नहीं रहे, आप यहाँ से बाहर निकलेंगे तभी आप अपने असली रूप में आएंगे और फिर मेरी मदद कर पाएंगे। प्लीज जाइए यहाँ से, प्लीज। चल निकल। बाहर आइए। भैया देखिए, ये नाग मुझे कुछ नहीं करा, आपको भी कुछ नहीं करेगा। लीजिए, चाहिए यहाँ से। अच्छा। अब तो प्रबल भी चला गया। ला, पैसे दे दे। पैसे चाहिए ना? पकड़ लो उसे। इतना आसान नहीं है यहाँ से भागना। ये भाग क्यों रही थी? अब नोटों की गिनती के बाद भी तुझे यहाँ से जाने देंगे। धोखा! सिर्फ ऊपर के नोट असली है, बाकी नकली। बांध दो इसे। बांध दो इसे। नहीं नहीं नहीं, छोड़िए। कानों में गड़बड़ थी, अब आंखों में भी हो गई है। नाक से बबल बन गया, ये कैसे हो सकता है? नाना, ये ना हो सकता। मेरी आंखों को जरूर धोखा हो रहा है। अरे सब कुछ डिफेक्टिव हो गया है। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने जो देखा बिल्कुल सही देखा। अरे किसने क्या फेंका वो छोड़, पहले जो मैंने देखा वो बता। भैया मैं वही कह रहा हूं, आपने बिल्कुल सही देखा। प्रॉब्लम मुझ में है। देखिए भैया, आपको सुनने में थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन चटपटा लगेगा? छोटे तू खाने के लिए भी लाया क्या? अभी मेरा खाने का मन ना है। तू पहले ये बता कि जो मैंने देखा वो। भैया चटपटा नहीं, अटपटा। देखिए भैया, आप मुझ पे एक एहसान कीजिए। अगले कुछ मिनटों में मैं जो कुछ बोलूंगा ना, उसे ध्यान से सुन लेना। हाँ, चीजें दोहराने की ताकत नहीं है मुझ में, प्लीज। हाँ छोटे, मैं ध्यान से सुनूंगा, अपने कान खोल के सुनूंगा। हाँ भैया, मैं अब इंसान नहीं रहा।
की बात कर रहा है छोटे? तू बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। चौकता तेरा वैसे का वैसा, तेरी कद काटी वैसे की वैसी। अरे तू 100% इंसान है छोटे। नहीं भैया, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं इंसान नहीं हूँ। दरअसल भैया मैं एक इच्छाधारी नाग बन गया हूँ। अरे ये कैसे मुमकिन है? एक इंसान इच्छाधारी नाग कैसे बन सकता है? मेरी टांग खींच रहा है ना? नहीं भैया, मैं सच बोल रहा हूँ। और फिर आपने खुद अपनी आंखों से मुझे नाग से इंसान बनते हुए देखा ना। भैया ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, मैं नहीं जानता, बस हो गया। बेटे ये सब कब हुआ? भैया जब वो सपेरा हमारे घर में आया था ना, तो मैं एक नाग की तरह बर्ताव कर रहा था, एक नाग की तरह रेंग रहा था। भैया मैं आपको सब कुछ बाद में समझाऊंगा, लेकिन अभी हमें अच्छा को बचाना है, उसे छुड़ाना है वहां से। चलिए मेरे साथ। मतलब तू वाकई में छोटे? ना छोटे, मुझे यकीन ना हो रहा। एक इंसान रातों रात कैसे? पर छोटे तू कह रहा है तो झूठ भी ना कह रहा होगा। मैं तो तेरा भाई हूं, कहीं मैं भी तो इच्छाधारी नाग नहीं हूं और मुझे भी अभी तक पता ना चला हो। छोटे एक काम कर, तू बीन बजा, उससे मुझे पता चलेगा कि मैं इच्छाधारी नाग हूं या नहीं। भैया प्लीज मौके की नजाकत को समझो। इच्छा उन खूंखार डाकुओं के बीच फंसी, हमें उसे बचाना है। प्लीज चलिए अभी। लेकिन छोटे, लेकिन कुछ नहीं भैया, इच्छा की जान दुनिया की बाकी सभी चीजों से ज्यादा कीमती है। चलिए। हे शिव जी, हमारे बच्चों पर रहम करना। इच्छा बबल और प्रबल को लाने गई थी, अभी तक ना आई, न कोई फोन न कोई खबर। मुझे तो घनी चिंता हो रही, न जाने वहां क्या हो रहा होगा। गलती हो गई जो छोरी को हमने अकेले भेज दिया। सबल को भी साथ में भेजना चाहिए था। हेलो। अबे अपनी हेलो अपने पास रख। अरे पहले लौटा तो दो। हैं? अरे मतलब मेरे मुंह से निकला हुआ हेलो तुम्हारे कान के अंदर घुसा। अब जब तक कान से बाहर निकाल के मुझे वापस नहीं दोगे, तब तक मैं अपने पास कैसे रखूंगा? अबे मैं किडनैपर बोल रहा हूँ। भूल गया? हमने तेरे भाई को उठाया है। गुस्सा क्यों कर रहे हो आप मेरे पे? चिल्ला क्यों रहे हो आप? हेलो डाकू भैया, डाकू भैया आप गुस्सा मत करिए। इन्हें मतलब सबल भैया को भूलने की आदत है। तो थोड़ा बहुत भूलने की आदत मुझ में भी है। भूल जाता हूँ कि मैंने पैसे मांगे थे, भूल जाता हूँ कि तुम लोगों ने मुझे नकली नोट थमाए, और भूल जाता हूँ कि मैंने तुम्हारे लोगों को जिंदा रखने का वादा किया था। डाकू भैया आपको कुछ भी भूलने की जरूरत नहीं है, जो कहना आप मुझसे कहिए। मुझे दे, मैं ठीक करती हूँ उसे। हेलो डाकू बेटा, मैं दादी बोल रही हूँ। अच्छा बेटा बताओ ना क्या बात है? ओहो, अब दादी मुझसे कहानी सुनेंगी। एक 1.5 सयानी बुढ़िया थी। बुढ़िया होगी इसकी माँ। हाँ बेटा क्या बोल रहे थे? उसने अपनी बहू के हाथों असली नोटों की जगह नकली नोट भिजवाए। नहीं बेटा, दरअसल बात अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। बुढ़िया की बहू तो सयानी थी, लेकिन लुटेरा उससे 100 गुना सयाना। उसने प्रबल को तो छोड़ दिया, लेकिन बहू अटक गई। अब वो डाकुओं के कब्जे में है। अब दिया क्या करेगी? अपनी बहू को छुड़ाने के लिए असली नोट भेजेगी या बहू को? नहीं डाकू बेटा, इच्छा को कुछ मत करना। हेलो डाकू बेटा। अरे नास पीटे ने फोन रख दिया। हे शिव जी, हमारे बच्चों की रक्षा करना। और बता छोरी, कुछ खाएगी पिएगी? इतना लंबा चल के आई है, तुझे भूख लगी होगी। ए लाल बादशाह, जाकर प्लास्टिक के चावल और रबड़ की रोटियां ले आ, और एकदम टेस्टी। आंखें छोटी कर छोरी, तू चाहे जितनी मर्जी बड़ी आंखें कर ले, पर मैं इनमें फिट नहीं हो सकता।
तूने मुझे नकली नोट दिए थे ना, मैं तुझे नकली दाल चावल खिलाऊंगा। और हाँ, तेरे वो पागल खाने फोन किया था, तेरे घर पर बुढ़िया से बात हुई मेरी, और उसे मैंने साफ साफ कह दिया, अगर इस बार कोई भी झांसा देने की कोशिश की तो बब्बर जी, लगता है इस गोडाउन में कबूतर कुछ ज्यादा ही हो गए हैं। जिसे भी देखो उड़ के चला आता है। पकड़ लो इसे। रुक जाओ, मुझे पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मैं यहाँ इच्छा को चुराने के लिए नहीं आया हूँ। तो क्या टूरिस्ट बनकर हमारे अड्डे की सैर करने आया है? देख क्या रहे हो? पकड़ के बांध दो इसे। मैंने कहा ना मत पकड़ो मुझे। अरे मैं तो आपको थैंक यू बोलने आया हूँ। अबे छोड़। अबे दिल से थैंक यू, लंबा वाला थैंक यू, भारी वाला थैंक यू, थैंक यू। ये बब्बल जी को अचानक क्या हो गया? डाकू को गले लग रहे हैं, उसे थैंक यू बोल रहे हैं। लगता है इनकी फोन पर चोट लग गई है, गहरा असर हुआ है। थैंक यू। हट गए। वाह छोरे वाह, मुझे तो लगता था इस दुनिया का पहला और आखिरी नौटंकी बाज सिर्फ मैं ही हूँ। पर तू तो मेरा भी बाप निकला। अरे नहीं नहीं सर, आप नहीं जानते आपने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। अरे मैं तो कब से अपनी दीन से छुटकारा पाना चाहता था, कई बार कोशिश की लेकिन कोई फायदा ही नहीं हुआ। और आज आपने मेरा वो काम भी कर दिया। तू हमें बेवकूफ बना रहा है ना? बेवकूफ? आप? इसकी पेन कहाँ गई? एक बात बताइए, आपकी शादी हुई है क्या? नहीं। फिर आपको क्या पता कि शादीशुदा मर्द का दर्द क्या होता है? अरे भाई साहब, जब से मेरी शादी हुई है ना, बीवी की झिकझिक से परेशान हो गया हूं मैं। आप अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा लुटेरा समझते हो ना? हाँ? अरे बीवियां आपसे भी बड़ी लुटेरी होती है। अरे शादी के बाद पति के सुख चैन नींद पर ऐसे डाका डालती है, ऐसे डाका डालती है कि बेचारा पति गुलाम बन के रह जाता है, गुलाम। अब एक काम करना, इसको पकड़ के रखना और छोड़ना मत। हाँ? और देखना कोई रस्सी ढीली ना हो जाए। देखो देखो देखो। बब्बल जी आप कैसे? हीरो के बाद कॉमेडियन भी आ गया। अबे ये कोई पिक्चर चल रही है क्या, जो हर कोई विलन के अड्डे पर बारी बारी से एंट्री कर रहा है? पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। चल छोटे, अटैक।
हे नाग देवता, गलती होगी, माफ कर दीजिए। आज के बाद कभी कभी गलती नहीं करूंगा, सच में। माफ कर दीजिए नाग देवता, माफ। वाकू तू भी ना, जब भी तेरी जरूरत होती है तू पहुंचने में देर कर देता है। खैर तू कर भी क्या सकता था, जब सर पर 4 चील मंडरा रहे हो तो पहले अपनी जान बचाऊंगा, तभी इच्छा की जान बचा पाऊंगा ना। जहां तक मैंने देखा था डाकुओं की गाड़ी इसी तरफ गई थी, हो ना हो उनका अड्डा भी इसी तरफ ही है। अरे ये तीनों, अरे भैया आपने बैग से असली नोट तो निकाल लिए ना? अरे हाथ छोटे, ये देख। लगता छुट गई डाकुओं के चंगुल से। नागोमी देख, अब इच्छा के साथ 2 पहलवान है, अब उसे मेरी जरूरत नहीं है। चल बेटा वाकू निकल ले। एक मिनट। अब प्रबल भैया को भी पता चल गया है कि आप इच्छाधारी नाग। हाँ, मैंने खुद ही ने सब कुछ बताया, मतलब मुझे बताना पड़ा। ठीक है, लेकिन प्रबल भैया आप घर वालों को मत बताइएगा। क्यों? इच्छा इतनी बड़ी बात मैं घर वालों से कैसे छुपा सकता हूँ? नहीं होगी बब्बर जी, मैं जानती हूँ ये गलत है, लेकिन पता नहीं ये सुनने के बाद वो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। नहीं अच्छा, वो जो भी हो, लेकिन कभी ना कभी ये बात उन्हें पता चली जाएगी, तो फिर आज क्यों नहीं? आज नहीं बब्बर जी, आप बस मुझे 24 घंटे दीजिए, उसके बाद आपको। अच्छा, और अगर 24 घंटे में ऐसा क्या होने वाला है? अच्छा, अरे छोटे इतने दिन राज रख लिया, 24 घंटे और से क्या फर्क पड़ता है? भैया मुझे भी ये राज हाल ही में पता चला है। अरे ठीक है, इच्छा जो कह रही है तो रह लेना। थैंक यू भैया, अब आप भी इस राज को राज ही रहने देना। नहीं इच्छा, मुझसे ये उम्मीद मत कर। मैं तो राज को राज ही रहने दूंगा। चलो। नहीं साहूकार जी, सिर्फ गहने ही नहीं, घर भी बेचना है। मंगल ग्रह पे जाके रहेंगे, तुम्हें कोई तकलीफ है? अरे तुम तो दाम बताओ। अरे फोन रख दो दादी, अब इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। शुक्र है कि तुम तीनों के तीनों वापस आ गए। प्रबल, उन डाकुओं ने तुझे बहुत मारा होगा ना? कहीं तुझे कोई चोट? अरे नाना दादी, उन्होंने तो मुझे हाथ भी ना लगाया, वो तो बस आप लोगों को डराने के लिए फालतू की आवाजें निकाल रहे थे वो। लेकिन यहाँ हम लोगों की जान निकली जा रही थी। शिव जी की कृपा है, आप लोग सही सलामत आ गए। तुम तीनों एक के बाद एक वहां फंस गए थे, हमें कितनी चिंता हो रही थी पता है? अरे अम्मा जी तो अपना पूरा घर बार सब कुछ बेच। आपके आशीर्वाद में जो दम है वो उन पापियों में कहां? आपके बच्चे सभी मुश्किलों को हरा कर वापस आ गए। मुझे पता था मेरे बच्चे बहुत बहादुर है। पहलवान खानदान की दी हुई शिक्षा कभी खाली नहीं जाएगी। डाकुओं के चंगुल से बचना बहुत हिम्मत का काम। अब चलो, तुम लोग थक गए हो, जाके आराम कर लो। हाँ दादी, लेकिन मुझे बाहर जाना है, एक काम है। छोरी, बाद में चली जाना। नहीं दादी, मुझे अभी जाना होगा, मैं यूं गई और यूं आई। अरे माँ, मुझे तुझसे एक बात पूछनी है। बोल। डोल। अरे मैं नाक थोड़ी ना हूं जो डोलूंगा। मैंने कहा बोल बेटा बोल। यहाँ ना, कमरे में चलते हैं। छोरा, तुझे भूख लगी होगी, तू कुछ खा ले, फिर जाके आराम कर ले। नहीं दादी, भूख तो नहीं लगी है, बस थोड़ा सा दूध दे दो। दूध? दूध तो तुझे पसंद नहीं है फिर? हाँ दादी, बस आज दूध पीने की इच्छा हो रही। अच्छा ममता, जा बबल के लिए 1 गिलास दूध ले आ। जी दादी जी।
अरे अरे बेटा क्या बात है, क्या है? अरे अम्मा तुझसे एक जरूरी बात पूछनी है मुझे। क्या? ऐसे ना, पहले तू मेरे सर पे हाथ रख के कसम खा कि मैं जो कुछ भी पूछूंगा तू उसका सही सही जवाब देगी। हाय हाय, ऐसे क्या पूछने वाला है? अरे ना, पहले सर पे हाथ रख के कसम खा। अच्छा बाबा, कसम दी, अब बोल। हाँ ठीक है, अब ये बता कि मेरा जन्म कैसे हुआ था? इंसानी बच्चों की तरह तेरी कोख से पैदा हुआ था या फिर किसी अंडे से निकला था? डाकू ने तेरे सर पे कुछ मारा तो नहीं ना? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? पहले बता अम्मा, मुर्गी के अंडे से जैसे बच्चा निकलता मैं वैसे तो पैदा नहीं हुआ ना? नहीं मेरे लाल, तूने अंडे से नहीं, तूने मेरी कोख से जन्म लिया था। चलो ठीक है, और याद कर बबल, वो भी तेरी कोख से पैदा हुआ है या किसी अंडे से? अक्ल के अंधे, कभी तूने इंसान के बच्चे को अंडे में से निकलते हुए देखा है क्या? अरे बेटा देख, तू है सबल बबल, तुम तीनों ने मेरी कोख से ही जन्म लिया है, समझे? इसका मतलब है बबल इंसान के रूप में पैदा हुआ है और अब इंसान से इच्छाधारी नाग बन गया है। फिर तो शायद मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन पता कैसे चलेगा? क्या चाहता है? हॉस्पिटल की रिपोर्ट दिखाऊं तब मानेगा तू? अरे नाना, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, मैं अभी आता हूँ अम्मा। हैं? आता हूँ। जरूर डाकू ने इसके सर पे कुछ मारा है, तभी ये इस तरह की हरकतें। हे नागोमी देव, क्षमा क्षमा नागोमी देव, मैं आपके सामने फन टेकती हूँ, अपनी पूंछ रगड़ती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपका अपमान नहीं करना चाहती थी, मैं तो पूरी कोशिश कर रही थी पूजा में आने की, लेकिन नहीं, मैं आपको कोई सफाई नहीं दे रही हूँ, मैं बस आपसे दया चाहती हूँ। इस एक गलती को माफ कर दीजिए, आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मैं आपको वचन देती हूँ नागोमी देव, आप जो कहेंगे जैसा कहेंगे मैं सब करूंगी, आप बस रास्ता दिखाइए, बस इस गलती का निवारण कैसे करना है ये बता दीजिए।